तभी शुभम थोड़ा डरते हुए लैपटॉप पर ही किसी और को लाता है। तभी सभी घर वालों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह सवालिया नजरों से शुभम को ही देख रहे होते हैं। और वह शख्स थोड़ा सा झुक के सभी को नमस्ते करता है। तभी शुभम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, पापा, मम्मी, दादी, यह है आरोही। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर आप मंजूरी दो तो। ये सुनकर तो थोड़ी देर के लिए तो सब हैरानी से देखते हैं, पर एकदम से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी जी हंसते हुए कहती हैं, अरे, आज तो हमारे दोनों बच्चे हमें सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। तभी दादी शुभम के साथ दिख रही लड़की से प्यार से पूछते हैं, बेटा, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अब तो तुम हमारी होने वाली बहू हो। ये सुनकर तो शुभम के चेहरे पर बहुत बड़ी बाली स्माइल आ जाती है और वह आरोही को हक करके कहता है, मैंने कहा था ना, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वह हमें समझेगी। और देखो, वह तो जाट से मान गई है हमारे रिश्ते के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, आरोही, बहुत ज्यादा। आरोही की आंखों थोड़ी सी नम हो जाती है और वह भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी सुरेश जी कहते हैं, बेटा, आप दोनों आ जाओ, फिर हम आरोही के मम्मी पापा से बात करते हैं और आप दोनों की शादी की तैयारी करते हैं। तभी आरोही थोड़ा शर्मा जाती है और हाँ मैं सर हिलाती है। तभी शुभम मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, खुशी की बात यह भी है कि हम दोनों की पोस्टिंग जयपुर के एम्स में हो चुकी है और हम जल्द ही घर आने वाले हैं। और जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए कर्ज उठाया था, वो भी हम जल्दी चुका देंगे। ये सुनकर तो घर वालों के चेहरे चमक उठते हैं और सभी एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। तभी पाखी बीच में ही कूद पड़ती है और कहती है, भैया, मैंने कहा था ना, बी पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा, हुआ ना? कहकर मुस्कुराते हुए पाखी एटीट्यूड से अपने भैया से कहती है, भैया, मैंने कहा था ना, डोंट ई फियर बिकॉज पकी इज हियर। विमला जी, यह सुनकर पाखी को एक चपत लगती है और तभी पाखी मुंह बनाकर कहती है, मार लो जितना मारना है, आप तो मैं जा रही हूँ। यह सुनकर शुभम सभी को सवालिया नजरों से देखता है और फिर कहता है, माँ, पाखी कहाँ जा रही है? तभी शारदा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा, तेरी छुटकी की दिल्ली में जॉब लग गई है, वह वहीं की बात कर रही है। ये सुनकर पाखी भी चहक कर कहती हैं, हाँ भैया, मेरी जॉब लग गई है, वो भी दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी में। मैं तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ वहां जाने के लिए। पर बिमला जी के माथे पर चिंता की लकीरें छा जाती हैं। दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्री, त्रिशान को फोन पर सुलेखा जी डांट रही होती है और त्रिशान भी चेहरे पर बिना किसी भाव लिए सिर्फ सुन रहा था। सुलेखा जी उन्हें तुरंत घर आने का ऑर्डर देता है। तभी त्रिशान चेयर से अपने ब्लेजर को लेता है और उसे पहनकर कॉल कट करके सिंघानिया इंडस्ट्री से निकल जाता है घर के ओर। सिंघानिया मेंशन, त्रिशान की कार सिंघानिया मेंशन के आगे रुकती है। तभी त्रिशान का बॉडीगार्ड शमशेर सिंह कार का दरवाजा खोलता है। त्रिशान कार से निकलकर सीधा मेंशन में एंट्री करता है तो उन्हें सुलेखा जी की आवाज के साथ साथ किसी और शख्स की भी आवाज आ रही थी। तभी त्रिशान देखता है कि सोफे पर सुलेखा जी के साथ इंस्पेक्टर साहब भी बैठे हैं। तभी त्रिशान को बात समझने में देर नहीं लगती और वह चेहरे पर बिना भाव लिए सोफे पर जाकर आराम से बैठ जाता है। तभी त्रिशान इंस्पेक्टर साहब की ओर देखते हुए सख्त लहज में बोलता है, मैंने आपको कहा था ना, जिस भी पेपर पर साइन चाहिए आप मेरे ऑफिस में भेज देना। आप यहाँ किस लिए आए हैं? तभी सुलेखा जी त्रिशान को घूर कर गुस्से में कहती है, इन्हें मैंने बुलाया है, मुझे पता लग गया कि तुम क्या करके आए हो। तभी सुलेखा जी गुस्से में खड़ी हो जाती है और जैसे ही त्रिशान को कुछ कहने वाली होती है, त्रिशान अपनी दादी को इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर साहब से पेपर्स लेता है और उन पर साइन करके चुपचाप वहां से निकल जाता है। ये सब देखकर सुलेखा जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी सुलेखा जी त्रिशान को रोकने के लिए आवाज देने वाली थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। भूमिका अपनी दादी को रोकती है और कहती है, दादी जी, भैया को जाने दीजिए, मैं पूरी बात बताती हूँ। भैया ने जो किया है वह सही किया है, वो इंसान इसी लायक था। तभी दादी भूमिका की ओर हैरानी से देखने लगती है और उसे पूछता है, अच्छा, मतलब तुम्हें भी पता है तुम्हारे भैया की कारनामे? तभी भूमिका नरमी से कहती है, दादी, जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और मेरा रेप करना चाहता था।
यह सुनकर तो सुलेखा जी के होश उड़ जाते हैं और वह भूमिका की ओर हैरानी से देखती है। तभी भूमिका अपनी दादी के पास आकार उनका हाथ थाम लेती है और आगे कहती है, यहाँ तक दादी, उसकी वजह से एक लड़की ऑलरेडी अपनी जान दे चुकी है। वह हमारे कॉलेज की थी। उसका एमएमएस बनाकर वायरल कर दिया था इंटरनेट पर। तभी इंस्पेक्टर साहब उनकी बात बीच में काटते हुए कहते हैं, पर आपको हमारे पास रिपोर्ट करनी चाहिए थी। हम कार्रवाई करते। पर आपकी भैया ने तो उस लड़के की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दिए और उसका जड़बा भी तोड़ दिया है। अब वह ना तो सुन सकता है, ना बोल सकता है और ना ही अब कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। तभी सुलेखा जी इंस्पेक्टर को घूरने लगती है। वह इंस्पेक्टर डर के मारे अपनी नजरें नीचे कर लेता है। फिर वह थोड़ी नरमाई से कहता है, माफ कीजिएगा, पर कानून कायदे नाम की भी तो कोई चीज होती है।